किसान भाइयों नमस्कार। अभी जैसे मौसम परिवर्तित हुआ है, बरसात शुरू हुई है, तो जो नरमा की फसल है उसमें जो कीट पतंगों की समस्या है वो बढ़ने लगी है। इसमें जैसे सबसे महत्वपूर्ण जो समस्या है और महत्वपूर्ण कीट है वो है गुलाबी सुंडी की समस्या। इस समय जैसे जुलाई का महीना चल रहा है, तो इस समय हमारे किसान भाइयों को किन बातों पे ध्यान देना है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। गुलाबी सुंडी की जो समस्या है उसका पता लगाने के लिए सबसे पहला तरीका है कि आप अपने खेत में प्रति एकड़ के हिसाब से 2 ट्रैप गुलाबी सुंडी के लिए जो बाजार में उपलब्ध है उन्हें जरूर लगाएं और 3 दिन के अंतराल पे या हफ्ते के अंतराल पे उसमें चेक करें कि कितनी गुलाबी सुंडी आ रही है। इसके अलावा दूसरा तरीका ये है, जैसे अब नरमा की फसल में फूल आने शुरू हो जाएंगे और बहुतायत मात्रा में फूल आने शुरू हो जाएंगे, तो उसमें हमारे किसान भाई कम से कम 100-150 फूल 200 फूल जरूर चेक करें, कहीं उसमें गुलाबी सुंडी आनी शुरू तो नहीं हो। तीसरा तरीका ये है, जब हमारी नरमा की फसल में टिंडे बनने लगते हैं तो गुलाबी सुंडी फूलों में कम आती, फिर टिंडों में ज़्यादा आती। तो ऐसी स्थिति में अपने खेत से कम 20 से 25 हरे टिंडे जो 15 से 18 दिन पुराने हों उनको तोड़ के उनको फाड़ के चेक करना है। अगर 20 टिंडों में से एक से 2 टिंडों में जीवित गुलाबी सुंडी मिलती है तो आपको कीटनाशकों की स्प्रे करने की आवश्यकता है। गुलाबी सुंडी के प्रबंधन के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप अच्छे से निगरानी रखें, और निगरानी रखने के ये 3 तरीके हैं। किसान भाइयों के खेत जिनके आसपास बनछटियाँ पिछले साल की पड़ी हुई हैं, या जिनके खेत गांव के आसपास हैं, क्योंकि ज़्यादातर बनछटी गांव में ले जाते हैं हमारे किसान भाई, ऐसे किसान भाइयों के खेत में गुलाबी सुंडी की समस्या आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ऐसे किसान भाई ज़रूर सतर्क रहें। जैसा कि अभी हमने पिछले 2-3 दिनों में देखा है कि जिन किसान भाइयों के, या हम अपने जो यूनिवर्सिटी में जो फार्म है वहाँ पे हम बनछटियाँ नहीं रखते, तो जो गुलाबी सुंडी की संख्या है जो ट्रैप में प्रति सप्ताह कैच हो रही है या जो आ रही है वो 6 से 7 है या 7 से 8 मिल रही है। परंतु किसान भाइयों के यहाँ जिन्होंने बनछटी रखी हुई है उनके यहाँ एक ही रात में 10 से 15 गुलाबी सुंडी के वयस्क प्रति रात इतने ट्रैप कैच हमें मिल रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि अगर हम बनछटियों का प्रबंधन करते हैं, और ये करना भी चाहिए, तो गुलाबी सुंडी की समस्या जो है देरी से आएगी और कम समस्या आएगी। दूसरा, अब जैसे अगर बनछटियों का प्रबंधन नहीं कर पाए हैं तो आपको कीटनाशकों का व्यवहार करना पड़ेगा। कीटनाशकों में 2-3 कीटनाशक हैं जो इस समय आप स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपकी फसल 60 दिन से कम की है और आपको लगता है कि गुलाबी सुंडी की समस्या आनी शुरू हो रही है, तो आप पहला छिड़काव नीम आधारित कीटनाशक जिसमें निम्बिसिडीन है या अचूक है, इनकी 5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से एक छिड़काव अवश्य करें। अगर आपकी फसल 60 दिन से ऊपर की है और अच्छे फूल आने शुरू हो गए हैं तो उसमें या तो आप प्रोफेनोफोस जो क्यूराक्रान के नाम से मिलता है, इसकी 3 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से। उसके बाद दूसरा छिड़काव अगर आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि आपको निगरानी रखनी है, आवश्यकता पड़ती है तो क्विनाल फोस जो इकालक्स के नाम से मिलता है, इसकी 3 से 4 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। और जुलाई का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस महीने में अगर आप गुलाबी सुंडी का प्रबंधन कर पाते हैं तो ही गुलाबी सुंडी से बचाव हो पाएगा, क्योंकि अगस्त के महीने में या सितंबर के महीने में अगर आप कीटनाशकों का व्यवहार करते हो तो वो उतना लाभकारी नहीं है। यूनिवर्सिटी की सिफारिशों के अलावा कुछ हमने नॉर्थ जोन की सिफारिश भी इकट्ठी की है, उनको कंपाइल किया है। उसमें जैसे एक कीटनाशक है इमामेक्टिन बेंजोएट, इसकी आधा ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से इसका भी छिड़काव किया जा सकता है। नरमा की फसल में जब भी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, टिंडे बन रहे हैं, उस समय आप कम से कम 10 दिन के अंतराल पर छिड़काव 2-3 इंसेक्टिसाइड का अदल बदल करके जरूर करें। दूसरा, इस बात का ध्यान रखना है कि कीटनाशकों की टैंक मिक्सिंग नहीं करनी, एक बार में एक ही कीटनाशक का प्रयोग करना है। और कीटनाशकों को आपस में अगर आप मिला के इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते हैं तो ऐसे में और समस्या बढ़ने की संभावना काफ़ी रहती है। अगर आप कीटनाशकों की मिक्सिंग करते हैं तो हो सकता है सफ़ेद मक्खी की समस्या बढ़ जाए। हमारे किसान भाई जिनके यहाँ ज़्यादा समस्या है या कोई ऐसी नई समस्या नरमा की फसल में आ रही है, तो हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में 4 नंबर पे हमारा राइटिंग सेंटर है, वहाँ पे आप मिल सकते हैं। इसके अलावा हमारे विश्वविद्यालय के हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र है, आप वहाँ पे भी संपर्क कर सकते हैं। और कोई ज़्यादा समस्या अगर आ रही है तो आप
सीधे तौर पे जो कपास अनुभाग है उसमें भी आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर अनिल जाखड़ है। मैं बतौर कीट वैज्ञानिक कपास अनुभाग चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में कार्यरत हूँ।